जैसा भी पूछना चाहती हो, क्यों चाहती हो, आईएएस क्यों बनना चाहती हो, और मीडियम क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कोचिंग कहाँ से करनी है, जैसा भी मन में जैसा भी सवाल आया आप पूछ सकते हो। मैं होती कोशिश आपको जवाब देने का ट्राई करूंगा। कैसे भी सिंपल बात, ये तो मैंने आपको बता दिया कि मीडियम का बहुत बड़ा रोल है यहाँ। जी सर। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको डबल मेहनत, 50% मटेरियल से आपको 200% नंबर लाना है, जबकि इंग्लिश मीडियम में 100% 100 लाना है। तो आपको उससे दुगनी मेहनत और आधे मटेरियल्स। और दूसरी बात है, आपने जो सब्जेक्ट चूज किया पब्लिक पॉलिटिकल साइंस, ये प्योर इंग्लिश मीडियम का सब्जेक्ट है। और मैं तो ये विजयराज जी आपको सलाह दूंगा, अगर क्या नाम है आपका? चंद्रकांत। अगर बीच में आरएस और आईएएस में टकराव हो ना, कि आरएस की वैकेंसी आ गई जस्ट साल भर में, तो पहले आरएस को दिखाइएगा। रीजन क्या है कि आईएएस साल में एक बार आती है और आरएस 5 साल में एक बार आती है। तो एक बार जो अपॉर्चुनिटी खत्म होती है तो अगले 5 साल में आपको इंतजार करना पड़ता है। सर। मेरी बात जो समझ रहे हो ना? हाँ सर। अगर बाई चांस टक्कर हो जाए कि आपके सामने 2 वैकेंसी है, आरएस की वैकेंसी और आईएएस की वैकेंसी, तो दोनों में से एक सब्जेक्ट को चूज कीजिएगा, वो आप चूज कीजिएगा आरएस का। 2 चीजें हैं, ये तो आपको कैडर का फायदा, दूसरा आपको प्रमोशन। अभी जैसे सरकार ने 50 जिले बना दिए, प्रमोशन वैसे ही फास्ट हो जाएंगे। और दूसरा आप अपने स्टेट में अपने लोगों के बीच में अपना काम करेंगे। जी सर। अगर आप आईएएस बनते हैं और आपको नागालैंड और तमिलनाडु या केरला या वो आपको कैडर मिलता है, उसकी बात निस्बत मैंने ऐसे भी एग्जाम्पल देते हैं कि दूसरे कैडर को छोड़ के राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में लोग आए हुए हैं, आईएएस छोड़ के आ रहे हैं, आरएस में आए हुए हैं। तो उनके पीछे रीजन ये है कि हम अपने जो जॉब करते हैं किन के लिए करते हैं? अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने जिले के लिए। अगर आप बन भी जाओ और आप 1000 किलोमीटर दूर कहीं और बैठे हो और साल में या नहीं 2-2 साल में आप घर का आने का मौका मिले, तो आप ये कहोगे कहाँ आ गई मैं। लेकिन उससे भी बेहतर है, अगर आपको लग रहा मुझे आईएएस ही बनना है, तो इतनी मेहनत करें और अपने परिवार वालों को बोलें कि इतनी ऊपर वाले ईश्वर से प्रेर करें कि आपका कैडर राजस्थान मिले। आपका कैडर राजस्थान ही मिले, वो गॉड गिफ्ट है, किस्मत है। किस्मत होती तो जिस दिन किस्मत अच्छी नहीं हो, पहले रैंक में भी आपको अपना कैडर नहीं मिल पाता। और जब किस्मत खराब हो, सॉरी किस्मत अच्छी हो, तो आपकी रैंक पीछे होने के बावजूद ही आपको वो उस समय एक पोस्ट मिल जाती है जो आपका होम कैडर होती है। आपने कैसे तैयारी की सर? मैं आईएएस फेलियर हूँ। आरएस आप आईएएस के, आरएस की अलग चीज है। अच्छा। मैं मैं आपको टारगेट से हटा नहीं रहा हूँ। नो डाउट आईएएस की मैंने तैयारी की, सपने थे आईएएस बनने के, लेकिन अब प्रमोशन से मैं आईएएस बनूंगा, नो डाउट बनेंगे। लेकिन तैयारी मैंने आईएएस ही की थी। 4 बार इंटरव्यू दिया मैंने, 4 बार धोखे लगा के आया हूँ मैं। धोखे मतलब समझते हो? वहाँ शाहपुरा, साझा रोड, धौलपुर हाउस, जो यूपीएससी का जो इंटरव्यू कॉल होता है, वहाँ 4 बार धोखे लगा के आया हूँ। मेहनत की है, हिंदी मीडियम था, इसे पिछड़ गए। तो सर इंटरव्यू तक का सफर भी कैसा हुआ था आपका? भाई इंटरव्यू का सब सिंपल बात है, जो भी एग्जाम होता है आईएएस का एग्जाम प्री होता है, देन मेंस होता है, देन इंटरव्यू होता है। अभी तो सीसेट प्लस जीएस का पेपर होता है। सीसेट में 80 नंबर का 80 सवाल होता है, 27 सवाल आपको पास होने पड़े। बाकी जीएस में आपको मेरिट बनती है, जो हमेशा लगभग 50% मेरिट बनती है। तो दोनों को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और जीएस में बेसिकली क्या होता है कि आप जो यूपीएससी के जो बच्चे होते हैं, एक वो पैटर्न उनको पता ही नहीं चलता कि मुझे करना क्या है। मतलब वो अपनी मजबूती उसको पता नहीं होती कि सवाल एनवायरनमेंट से ज्यादा आते हैं कि हिस्ट्री से आता है, मॉडर्न से आते हैं, मेडिवल से आते हैं, या एंशिएंट से आते हैं। पहले आप एनालिसिस तो करें, फिर दूसरे सवाल को आप ढूंढिए कि यूपीएससी एक ऐसा पेपर पैटर्न है आईएएस प्री का, जो आपको खुद ही पता लगा लेते कि सवाल कहाँ से आ रहा है। मतलब एक नजर होनी चाहिए कि आपकी नजर, पैनी दृष्टि, कि सवाल को पढ़ते ही, मटेरियल को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाए कि इसमें से सवाल पूछने वाला है, इससे सवाल आएगा, ये सवाल बन सकता है।
जिस दिन ये आपके मन में आ जाता कि ये, हाँ ये सवाल बनेगा, जी सर। लेकिन कैसे पूछेगा यूपीएससी को पता है। लेकिन वो आपने जो पढ़ा वो सवाल उस यूपीएससी के पेपर में इधर से उधर मिल जाएगा सीधा। कभी यूपीएससी सीधा सवाल कभी नहीं पूछती, वो घुमा फिरा के पूछती है। मतलब आपका डेप्थ नॉलेज, एक सरसरी तौर का नॉलेज नहीं है कि थर्ड ग्रेड का या पटवारी का या कांस्टेबल का एग्जाम सीधा नहीं है। ये आपको सीधा सीधा आप जिला कलेक्टर बनते पूरा जिला संभालते हैं। एक पटवारी केवल पटवार हल्का होता है और ये जिला कलेक्टर के अधीन कम से कम 400 से 500 पटवारी उसके अधीन होता है। आप डिपेंड कर दिए एक पटवारी एक, उसके ऊपर उस 400 पटवारी के ऊपर एक कलेक्टर, तो मेहनत भी उसके अनुसार ही आपको करनी पड़ेगी। तो वैसे ही कलेक्टर की नॉलेज वाली डेप्थ रखनी पड़ेगी कि ये पढ़ते समय आपको कोई मटेरियल आता तो पढ़ते समय आपको पता होना चाहिए कि सवाल पूछेगा, और ये भी पता होना चाहिए कि इसमें सवाल ये कभी नहीं आएगा। जैसे आप कोचिंग सेंटर के नोट्स या फिर आप मार्केट में देखा होगा आपने, दुनिया भर के पेपर दे रखे हैं, हाँ सर। मैगजीन सार की। अब पूरा थोड़ी पढ़ना होता है, उसमें देखना पड़ता है कि कौन सा सवाल छोड़ना है, कौन सा अपना काम का नहीं है। सब कुछ पढ़ लोगे तो अपना दिमाग तो कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर की भी मेमोरी फुल हो जाती ना, तो फुल होते क्या होता है, हैंग होता है। तो आपका दिमाग में ज्यादा पढ़ रहा तो वो भी हैंग होगा कि नहीं होगा। हाँ सर। आपका मीडियम सर हिंदी था? हिंदी मीडियम था, मैं इसलिए बैठा हूँ आपके सामने। अच्छा। और बाई चांस इंग्लिश मीडियम, मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश से था, मैंने बीटेक कर रखी है, लेकिन हिंदी मीडियम थोड़ा ठीक था, मैंने हिंदी मीडियम से देते हैं। ठीक है। आपके ओपनल सब्जेक्ट क्या होते थे? मेरी हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी है। अच्छा। वो सब्जेक्ट होते थे पहले, उसके बाद फिलोसॉफी रहा मेरा सब्जेक्ट, दर्शन शास्त्र। अब तो एक ही चुनी जाती। तो सेकंड बार बोलो, दर्शन शास्त्र रहा। 2017 में लास्ट एग्जाम दिया था मैंने। 17 में दे? 17 में। अच्छा। और आपकी तैयारी में अपने किसी डिस्टर्बेंस से सब दूर से? डिस्टर्बेंस तो नहीं, बिना इसके आईएएस की तैयारी एक मंजिल के रास्ता ही है भाई। इसमें डिस्टर्बेंस नहीं आया तो आप आईएएस कैसे बनोगे? कभी प्रेशर, कभी हेडेक, कभी फेल होना, कभी पास होना, कभी डिप्रेशन, कभी बोले इतना मटेरियल पढ़ूंगा कैसे पढ़ूंगा, डिप्रेशन तो आएगा। तो डिप्रेशन आने के लिए तो आईएएस बन रहे हो यार। बाई चांस यहाँ बैठे हैं, आज कोई हादसा हो गया, कोई विवाद हो गया, तो वही डिप्रेशन, वही चीजें यहाँ में संभालनी है ना। और नहीं अगर सपाट बन गए, कोई आ गया, 4 लोग आ गए तेज से बोल दिए, आप तो डबरा के नीचे घुस के बैठ जाओगे। तो आईएएस की तैयारी वो आपको डिप्रेशन से रूबरू करवाती है, आपको प्रेशर झेलना सिखाती है, आपको स्ट्रगल कराना सिखाती है, आपके अच्छे और बुरे बातों को देखना सिखाती है। तो वो जब आप तैयारी करते हो और उसके बाद बनते हो, तब ये सीट पर आते हैं। तभी आपने देखा कि किसी आईएएस या आईपीएस ने सुसाइड किया है? नहीं करते, क्योंकि वो इतना झेल चुके हैं, इतना स्ट्रगल कर चुके हैं, इतना हेडेक कर चुके हैं, इतनी सब चीजों को संभाल चुके हैं कि यार क्या है, इजी गोइंग, हर चीज को संभाल लेते हैं। वो रीजन यही है कि वो उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की है और तैयारी के दौरान उन्होंने हर चीज को सहा है, इसलिए वो आज भी अपने स्टैंड पे कायम होते हैं। तभी तो वो पूरे देश की पॉलिसी मेकर है। आपने सर सेल्फ ही की या किसी कोचिंग से की? कोचिंग कर लेनी चाहिए। कहते हैं ना, आप जब कहते हैं ना भाई कोई वो चीज भी कर लेनी चाहिए। बाई चांस कभी मलाल रहे हैं कि काश मैंने कोचिंग कर ली होती, कहते हैं ना मैं कोचिंग कर ली होती मैं पास हो जाता। उससे पहले कोचिंग कर लो यार, कुछ सीखवा नहीं होना। ठीक है, सीख लो, कर लो। उससे क्या होगा, एक मन में वो भय होता कि उसने वो कोचिंग कर रहा है यार, वो मुझसे आगे चला जाएगा, वो डर खत्म हो जाता कि कोचिंग कर ली अब ठीक है। कोचिंग कर ले, एक बार कर लेनी चाहिए, चाहे छोटी हो मोटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोचिंग में टीचर सब एवरेज है, ठीक है। अगर वो टीचर अगर वो इंटेलिजेंट होते हैं और जीनियस होते हैं तो हर एक को आईएएस बना लेते हैं। हाँ। देखा आपने कि किसी कोचिंग सेंटर इक्का दुक्का निकल रहा है, वो अपने बलबूते पर टीचर के विरुद्ध पुशअप करता है। हाँ। और वही आपने देखा होगा, टीचर वही टीचर है जो आईएएस का एग्जाम देकर सिलेक्ट नहीं हुआ, वही टीचर बनते हैं वहां। तो टीचर की मेहनत तो पुशअप करने की है, बाकी सारी मेहनत उस स्टूडेंट की है जो मेहनत करता है। जी सर, वो तो इसलिए कोचिंग कर लेनी चाहिए। कहीं भी टीचर कोई बुरा नहीं है, टीचर सारे अच्छे हैं। वो आपको एक एनवायरनमेंट देता है कि आपको ऐसे पढ़ना है, इस तरह पढ़ना है, ये चीज पढ़नी है, ये चीज करनी है।
तो सर कोई ऐप आती है, ऐप लेके पढ़ रहे थे कोचिंग? वो ऑनलाइन है ना, मैं वो कह रहा हूँ ना, कोचिंग का मतलब ये तो कह रहा हूँ, चाहे ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, कोचिंग कर लेनी चाहिए। अब मीडियम में हिंदी से इंग्लिश करना तो वो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। भाई अगर आपके पास मेहनत है कर सकता तो देख लो, 1 साल पड़ा आपके पास, 1 साल पड़ा आपके पास। तो वही 1 साल हिंदी मीडियम में और ज्यादा अच्छा करने में कर दे तो। ये मैंने भी कोशिश की थी और अच्छा करने की कोशिश। हाँ सर। बेहतर है कि नहीं, इस बार जैसे 13वीं रैंक और 17वीं रैंक 18वीं और 22वीं रैंक हाँ 3 टॉपर बने आरएस में, आईएएस में। अब उनसे पूछो, रवि सिंह। रवि सिंह, ठीक है, 3-4 लोग बने हैं 18वीं रैंक 22वीं रैंक और 35वीं रैंक समथिंग समथिंग। तो या तो ज्यादा मेहनत, मैंने क्या कहा, या तो 20% मतलब 200% मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हाँ। अगर इसके लिए आप लायबल हो कि भाई मैं हर चीज को छोड़कर 200% मेहनत करूंगी, आप जी सर। समझ रहे हो ना। हाँ सर, ये इंग्लिश तो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है पहले से इतनी। तो बेहतर है हिंदी खोलो, हिंदी मीडियम में करना चाहिए। लेकिन 200% मेहनत करनी पड़ेगी आपको। जी सर। बात समझ लो ना, एक होता है कि भाई हाँ 100% ओके, अब आपको 200%, जो कहते हैं ना, जब वो सो रहे होंगे तभी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ सर। वो सो रहे हैं, आपके पड़ोस में इंग्लिश मीडियम वाला आपकी फ्रेंड होगी, अगर आप कोचिंग करेंगे तो आपके पड़ोस में इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट होगी, जो आपका रूम पार्टनर होगी, वो आपको सो रही मिलेगी, लेकिन उसमें जब वो सोएगी तभी भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम की और आप हिंदी मीडियम के हो। जी सर। ठीक है ना, वो जागे उससे पहले जागो, वो सोए उसके बाद सो। हाँ सर। उसे पता लगना ही नहीं चाहिए कि वो सो कहाँ रही है, तब आपको लगेगा कि हाँ मुझसे बेहतर मैं कर पाऊंगी। अदरवाइज वो आपको कॉन्वेंट स्कूल के जो बच्चे हैं या प्योर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं या DU के बच्चे हैं या हिंदू कॉलेज के बच्चे हैं, बहुत ब्रिलियंट बच्चे होते हैं। तो उसको टक्कर देना है तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, ज्यादा मटेरियल लेना पड़ेगा, और आपकी पढ़ने की स्ट्रेटेजी आपको चेंज करनी पड़ेगी। बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कैसे टॉपर बनते हैं, वो आपको सीखना पड़ेगा। ये कहते हैं ना, कट ऑफ 220 पे गई है, 221 ले आऊंगे तो आप टॉपर नहीं हो। क्या पता कट ऑफ 220 की जगह 250 पे गई तो आप आउट हो गए। तो आपकी जब आप सोच, पिछली बार टॉपर रैंक 132 नंबर पे गया, टॉपर के 132, तो मैं 133 लाऊंगी तो मजा है। हाँ सर। ये बेहतर ऑप्शन है आप लोगों के लिए। रोज की कंटिन्यू पढ़ाई कितने घंटे करनी पड़ेगी, पढ़ाई में डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी। अगर आप जीनियस हो, 3 इडियट के रणछोड़ चंचल हो, पढ़े मूवी देखी ना, हाँ। 3 इडियट, हाँ सर। वैसे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ो नहीं पढ़ो। और अगर आप राजू रस्तोगी हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सर ऐसे बोलते हैं पढ़ाई घंटे देख के करनी है। मैं क्या कह रहा हूँ, 2 एग्जाम्पल दिए, बेहतर एग्जाम मूवी देखी होगी ना, रणछोड़ दो चांचल हो तो आपको मतलब नहीं क्या पढ़ रहे हो। अगर आप राजू रस्तोगी हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए अपने पैरों को तोड़वाना पड़ेगा। हाँ। बस ये चीजें हैं आपके पास। तो इसका आप जो पूछ रहे हो ना कि कितने घंटे पढ़ना है, तो उसका आंसर यही है कि आप जीनियस हैं या एवरेज स्टूडेंट हैं। अगर आप जीनियस हैं तो मैक्सिमम 6 घंटा भी सफिशिएंट है। अगर आप जीनियस नहीं है, खरगोश नहीं है, कछुए हैं, तो लगातार धीरे 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 सदे कदमों से आपको चलना पड़ेगा। और ये मान के चलो, सदे कदमों से धीरे धीरे चलने वाला, कंटिन्यूस चलने वाला व्यक्ति वो पास होगा। खरगोश को भी पीछे छोड़। खरगोश को पीछे तो हमेशा देगा यार। हाँ सर। लेकिन खरगोश अगर चालाक हो, बोले कि मैं तो आज इस बार तो मैं सोऊंगा ही नहीं, तो कछुआ, चीजें क्लियर होनी चाहिए कि भाई मैं खरगोश हूं या कछुआ हूं। आप सर डेली पढ़ाई करते, एक दिन भी नहीं छोड़ते थे पढ़ाई को? एक दिन भी नहीं छोड़ते थे पढ़ाई? जब पढ़ते थे तो खूब पढ़ते थे साहब, जब पढ़ते थे तो खूब पढ़ते थे, दिन रात सुबह शाम कुछ देखा नहीं, उठते पढ़ना, रात सोते समय पढ़ना। डेडिकेशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने ये कहा, आपके पास जुनून कितना है, आप कितना अपना आपको डेडिकेट कर सकते हो, कितनी आपको उत्कंठा उसके प्रति कि मुझे लेना है, मुझे लेना है, जल्दी जाना जल्दी जाना।
जैसे भूखा पेट हो ना, तो खाना खाने की कितनी लालसा होती है, और डूब रहे हो तो डूब रहे हो तो पार निकलने की कितनी लालसा होती है। वो अगर लालसा है तो आपको पढ़ने की तरीका गति अपना बढ़ जाएगी, नहीं तो बैठा रहो। जी सर। ये चीजें हैं, बेहतर है अपना मीडियम को देखें। हाँ और सर। सबसे बड़ी बात है कि आप हिंदी मीडियम से हैं तो टारगेट वापस चूज कीजिए। दूसरी बात मैं आपको भी कह दी, अगर दोनों में टारगेट में लड़ाई हो, आरएस और आईएएस में एक ही समय दोनों का एग्जाम हो, तो आप आरएस को प्रेफरेंस दीजिए। हम भुगत भोगी हैं, हम चाहते हैं कि आने वाले पीढ़ी भी उस चीज को समझे। आरएस बन गए तो आपका आईएएस बन, एक ही ऑप्शन रहेगा आईएएस बनना, वरना हमेशा लेफ्ट एंड दोनों ऑप्शन रहेगा, आरएस बनूं कि आईएएस बनूं, आरएस बनूं आईएएस। एक रेली मंजिल ली, आगे बढ़ जाए। क्योंकि आरएस का एग्जाम देने के बाद इंटरव्यू और सिलेक्शन होने में कम से कम 2 साल मिल जाते हैं। जब सिलेक्शन हो गया, कंप्लीट हो गया, आगे मेहनत करो ना आप। जी सर। और ये 5 साल में एक बार आती है, वो 5 साल में 5 बार आती है। तो इस बार नहीं, अगली बार पास हो जाएंगे। हाँ सर। नहीं, यहाँ निकल गए तो फिर अगली बार भूल जाओ। ठीक है साहब, ये है मुद्दा। बाकी है तो और आ जाना, पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, क्या है कैसे है आप देखिए परखिए। कई साहब माना कोई मोटिवेट करने वाला कोई मिली ही नहीं है, कितने जान पूछा तो कोई है ही नहीं। मोटिवेट खुद को होना चाहिए, मुझे पास होना है, मुझे कौन मोटिवेट मिला। घर में पापा जी टीचर से थे, पापा ने कभी ये नहीं कहा कि आपको क्या करना है। पापा ने ये जरूर पुशअप किया कि हाँ अच्छा करना बेटा। पापा ने ये कहा कि आरएस बन जा, आरएस बन जा। मेरे मन में था आईएएस बनूंगा, आईएएस बनूंगा। उससे मेरे पापा की लड़ी होती थी, मेरे पापा की बात नहीं मानी थी मैंने, कि आईएएस बनूंगा। बेटा आरएस बन जा, आरएस भी अच्छी पोस्ट है, लेकिन आरएस को क्या वो चीजें हैं। तो एज ए पेरेंट्स के तरफ मैं भी अगर मैं कहूंगा दोनों में लड़ाई हो तो पहले आरएस को चूज कीजिए। मैंने गलती की है, अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी, तो मंजिल में पहुंचे हैं लेकिन देर से पहुंचे। एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है सर। मिल जाती है। आज सीनियर का सिलेक्शन में आ जाता मैं तो 10-12 साल की नौकरी हो जाती है आरएस में। 6 साल की नौकरी, 6 साल पीछे हो गया मैं तो। उस समय हो गई तो आईएएस को आराम से एक ही टारगेट लेना कि आरएस को हो गया, अब आईएएस को क्रैक करना। मैंने दोनों में लड़ाई, आप ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, खत्म हो जाती है लड़ाई। तैयारी लेके चले तो सर एक तैयारी लेने एक तैयारी, 2 नावों में सवार नहीं होते हैं। हाँ क्या कहते हैं, 2 नावों पर सवार और एक ही निशाने से 2। हम बाहुबली थे नहीं कि 1 से 3 निशान मार देंगे। हम तो इंसान है, एक से निशान मारेंगे। 2 लिया तो 2 निशान कभी लगते नहीं है। तो बेहतर एक ही ऑप्शन चूज करें, बेहतर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने आप पे विश्वास करें। हाँ। ठीक है, धन्यवाद सर आपका टाइम देने के लिए। अच्छा लगा सर आपसे बात चलो।